आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11 चैप्टर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक्सरसाइज है 19.2। इसमें पहला सवाल है जिसमें 3 पार्ट्स हैं और सब में एक ही चीज पूछी गई है, फाइंड दी nth टर्म। यानी कि इस सवाल में पूछा गया 10वां टर्म कौन सा है, इसमें पूछा गया 18वां टर्म कौन सा है, इसमें पूछा गया nth टर्म कौन सा है। तो जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो जनरल टर्म an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर a क्या है 1। अगर यहां पर आपको कौन सा टर्म निकालना है 10, तो a 10 निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, a पहला टर्म हो गया 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 7 माइनस 4 कितना होता है 3, डी है इसका कितना 3। तो इसकी जगह आप 3 कर दीजिए, कितना आएगा ये 28। 18वां टर्म a 18 निकालना है, a क्या है इसमें √2। 18वां टर्म निकालना है तो 18 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है इसमें 3√2 माइनस √2 कितना होता है 2√2 होता है। इसको निकालिए 35√2 आएगा। nth टर्म निकालना है आपको इसका an, मतलब n इसमें जो उत्तर आएगा वो n के टर्म्स में आएगा। a कितना है 13, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 माइनस 13 कितना -5। इसको रीअरेंज करेंगे तो -5n प्लस 18 ऐसे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट वाले में इफ द सीक्वेंस दिया है आपको, ये an ऐसे लिखते हैं इसको, इज एन एपी शो दैट am प्लस n प्लस am माइनस n ये बराबर है 2am के। तो अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है तो इसमें am प्लस n कितना होगा, हमने अभी भी क्या देखा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर अब m प्लस n की जगह ले लेगा, a प्लस ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब आइए am माइनस n पे, तो am माइनस n कितना होगा a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ am आना चाहिए। am कितना होता है ट्वाइस am है आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहां इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो क्या जुड़ेगा ये होगा a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी प्लस, अब यहां लीजिए a प्लस, अब ये लिख रहा हूं मैं एम डी माइनस एन डी माइनस डी। एन डी को हटा दीजिए, एन डी हट जाएगा। इसी तरीके से डी और डी हट जाएगा, क्या बना ए 2a प्लस आपका आया ये डी एम डी हो गया 2md, ये हो गया। अच्छा एन डी यहाँ पर a प्लस एम डी ठीक है, एन डी और माइनस एन डी कट गया, और माइनस डी और माइनस डी नहीं कटेगा, ये माइनस एक जगह माइनस डी एक में माइनस डी, तो माइनस 2d हो जाएगा। चलिए ये कटेगा नहीं, माइनस डी 2d हो गया। तो क्या बना आपका ट्वाइस, पहले कॉमन ले लीजिए इसमें a प्लस एम डी माइनस डी। अब यहां पर 2a प्लस, इससे आप d बाहर ले लीजिए, और ये क्या होता है व्हाट इज दिस इज am। तो ये ट्वाइस am के बराबर आ गया। इसमें d जो है ये ऐसे रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 3 पार्ट्स है। विच टर्म ऑफ द एपी, इसमें दिया हुआ है 3 8 13, कौन सा टर्म इस एपी में 248 है। तो सीधा वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार बस ये जो है ये an की जगह आएगा, यानी कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको अब n निकालना है, और ये an दिया हुआ है 248 दिया है, 248 बराबर a कितना है इसमें 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है इसमें 8 माइनस 3 5, इससे n निकलेगा, n निकल के आएगा इसमें 50। सिमिलरली यहाँ पर आपका है 84 80 76, कौन सा टर्म इसमें 0 है, तो an इसमें 0 है। a मतलब पहला टर्म 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 80 माइनस 84 होता है -4,
इससे n निकल के आएगा 22 हुआ, 22वां टर्म इसमें 0 है। यहाँ पर आइए 4, 9, 14, इसमें कौन सा टर्म 254 है? कौन सा टर्म 254 है? पहला टर्म है a 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, n निकलेगा इससे, n निकल के आएगा 51। 51वां जो टर्म है वो 254 है इसमें। अब अगला जो सवाल है उसमें is 68 a term of the AP? क्या 68 इस AP में आता है? इसका मतलब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म होता है। ठीक, आप क्या करेंगे, an की जगह रख के देखेंगे 68 क्या एक वैलिड इक्वेशन बनती है? a कितना है 7, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 10 माइनस 7 3। अब इसमें देखेंगे n आपका आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 64/3 आएगा। 64/3 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, ये n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए ये जो 68 है इस लिस्ट में नहीं आता। 302 क्या आता है इसमें, इस सीरीज में 3 8 18, तो इसमें सेम काम करेंगे, 302 को रख के देखेंगे, a मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5। इससे क्या n निकल के आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 304/5 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। और नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो इस एपी में नहीं आती। अब है विच टर्म ऑफ द, इसमें भी दो पार्ट है, तो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया है 24, 23 1/4, 22 1/4, कौन सा इसमें जो टर्म है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? फर्स्ट कौन सा नेगेटिव टर्म है? नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव क्या होता है ग्रेटर देन 0, नेगेटिव क्या होगा लेस देन 0। मतलब an कौन सा टर्म ऐसा है इसमें जो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। तो सबसे पहले an क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a क्या है इसमें 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 23 1/4 को माइनस करिए 24 से, 23 1/4 कितना होता है, 23 1/4 को कैसे लिखेंगे 4 इंटू 23, 4 इंटू 23 कितना हुआ है 4 3 12, 2 करी हैंड, 4 2 8 9 92 है ना, ये 92 प्लस 1 93/4 माइनस 24, तो ये बनेगा आपका 93 माइनस 4 इंटू 24 होता है 96, अभी भी हमने देखा बाय 4, ये बनेगा -3/4। तो यहां पर ये -3/4। ये जो an टर्म है वो लेस देन 0 होना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर इसको ध्यान से देखें, इस जगह पे दोनों साइड को पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 96 और ये -3n और प्लस 3 लेस देन 0, यानी कि 96 लेस देन 96 प्लस 3 कितना हो गया 99 लेस देन 3n, मतलब इससे मिलेगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड करिए 33 लेस देन n, तो n यही कहें n ग्रेटर देन 33। n जब 33 से बड़ा होगा, इसका मतलब 33 से बड़ा मतलब 34वां टर्म, 34 टर्म होगा इसमें, जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अब आइए दूसरे पे, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस, ये आपके पास सीक्वेंस है, विच टर्म ऑफ दिस इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी के लिए, प्योरली रियल मतलब a प्लस आई बी जो होता है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। प्योरली रियल मतलब केवल a होगा, और प्योरली जो इमेजिनरी है इसका मतलब आई बी होगा, केवल आई बी होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल लेते हैं, nth टर्म निकाल लेते हैं। an कितना आएगा इसमें, an होगा a है ये, तो 12 प्लस 8i प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 11 प्लस 6i माइनस 12 माइनस 8i, तो 11 माइनस 12 हो गया -1, और 6i माइनस 8i हो गया -2i, तो -1 माइनस 2i इसका कॉमन डिफरेंस है, तो यहां लिख दीजिए -1 माइनस 2i। जरा इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका आएगा ये संख्या 13n प्लस i 10 माइनस 2n। तो अगर ये प्योरली रियल है, इसका मतलब
इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हटाना पड़ेगा, ये 0 होगा, तो 10 - 2n 0 मतलब 10 = 2n, एन आपका हो गया 5, n = 5 के लिए प्योरली रियल हो जाएगा। अगर इमेजिनरी बताना है तो ये संख्या 0 होनी चाहिए, केवल आई वाला टर्म होना चाहिए, तो 13 - n = 0 होगा, n = 13, तो n = 13 पे ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। छठवां सवाल है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? इसमें कितने टर्म है 7 से लेकर 43 तक? तो बस इसमें तो सीधा आपको n निकालना है, 43 दिया हुआ है, ये आपका nth टर्म हो गया, a है 7 प्लस n - 1 इंटू डी, डी कितना है 10 - 7 मतलब 3, इसमें n निकालना है, n निकल के आएगा आपको 13 टर्म है इसमें। यहां पर दूसरे पे आते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी? तो बस यहां पर आपको आखिरी टर्म पता है, 10/3 रख दीजिए, और ये a है आपका -1 प्लस n - 1 इंटू डी, डी कितना है, डी देखिए -5 - 6 - 1, यानी कि -5/6 माइनस ऑफ -1, यानी -5/6 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका एक तरीके से 1 - 5/6 है, 6 - 5/6 यानी कि 1/6, 1/6 हो गया। यहां आप डी की जगह 1/6 रख दीजिए, एन के लिए सॉल्व कीजिए, एन आपका 27 आएगा, यानी कि 27 टर्म है इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, पहला टर्म दिया है 5, ए 5 हो गया, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया। लास्ट टर्म है आपका 80, लास्ट टर्म 80 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो 80 लास्ट टर्म है, 80 = ए कितना है, ए प्लस n - 1 इंटू डी, डी कितना है 3, n निकालना है इससे, डायरेक्ट n = 26 आ जाएगा, 26 टर्म है इसमें। आठवां, अब इसमें द सिक्स्थ, जो छठवां टर्म है और जो 17वां टर्म है वो 1941 दिया हुआ है, आपको 40वां टर्म निकालना है, तो a6 दिया हुआ है, a6 कितना है, a प्लस n - 6 - 1 इंटू डी, a6 हो गया, a17 ये भी दिया हुआ है आपको, ये आपको 41 दिया हुआ है, a6 टर्म दिया है 19, और a17वां टर्म दिया हुआ है a प्लस 17 - 1 इंटू डी, ये दिया हुआ आपको, ये 17 दिया है 41, तो ये कितना बना, a प्लस 5d = 19, इसको जरा मैं ऊपर लिख रहा हूं, a प्लस 16d को ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि हम दोनों को माइनस करेंगे, ये हो गया। अब सबट्रैक्ट कर लीजिए इनको, माइनस a - a 0, 16 - 5 कितना होता है, 16 - 5 होता है 11d, 41 - 19 कितना होता है, 41 - 19, तो ये हो गया 22, ओके, 9 10 11 22 हो गया, ये डी आपका आ गया 2, डी को किसी भी एक इसमें रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए, तो a प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू 2 कर दीजिए = 19, a कितना हुआ, 5 2 10, 10 इधर ले जाइए, 19 - 10 कितना हुआ, डी आपका हो गया 9, तो a आपका आ गया 2 और डी आपका आ गया 9। अब इसमें आपको निकालना है 40वां टर्म, a40 निकालना है, तो a40 कितना होगा, a आपका आ चुका है a प्लस 40 टर्म 40 - 1 यानी कि 39 इंटू डी, डी कितना है 2, इसको सॉल्व करेंगे 87 आएगा। यहां पर इफ क्वेश्चन इस तरह है से कि इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट द 29 टर्म इज डबल द 19 टर्म। आपको दिया है कि 9th टर्म 0 है, 9 टर्म क्या होगा, a प्लस n - 1 इंटू डी हमको करना है, और ये आपका 0 दिया हुआ है, 9 टर्म a है, इसमें हमको पता नहीं, ये जरूर पता है कि a 9 टर्म दिया हुआ है, तो ये a प्लस 8d हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो a हो गया आपका -8d, ठीक। ये जब हो गया तो आपको बताना है कि a29 टर्म जो है वो ट्वाइस ऑफ a19 टर्म है, तो a29 निकालते हैं, a19 निकालते हैं, देखते हैं ये ट्वाइस है कि नहीं, तो a19 निकालते हैं, a19 क्या होगा, a प्लस 18d, अब a की जगह -8d रख दीजिए, 18 - 8 कितना होता है, ये होता है 10d। चलिए अब a29 निकाला जाए, a29 कितना होता है, a29 हुआ a प्लस 28d, a की जगह रख दीजिए -8d, कितना बना, 28 - 8d कितना होता है 20d। अब देखिए आप, ये a19 है
और ये 20D है A90। तो मैं अगर इसको 2 × 10D लिख दूँ तो कोई बात नहीं, इसको हम 2 × 10D यानी कि 2 × A90 लिख सकते हैं। तो A29 हो गया ट्वाइस ऑफ A90। टर्म शो दैट 25th टर्म ऑफ एन AP इज 0। इसका मतलब है 10 गुना 10 टाइम दी 10th टर्म यानी कि A10 यदि AP का बराबर है 15 टाइम 15th टर्म, तो आपको प्रूव करना है कि 25th टर्म इसका 0 है। तो इससे आपको क्या बनेगा 10, यह है A प्लस 9D प्लस इज इक्वल टू 15 A प्लस 14D। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा A प्लस 24D इक्वल टू 0। ये आ गया आपका A प्लस 24D, यानी कि इसको लिख सकते हैं A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये वाला टर्म क्या होता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज A25 है ना, ये 25 यानी कि A25 टर्म 0 है। The 10th and 18th terms of an AP are 41 and 73, यानी A10 और A18। A10 कितना हुआ A प्लस 9D, A18 हुआ A प्लस 17D। तो ये आपको दिया हुआ है 41 और 73, 41 73 दिया हुआ है। आपको A26 निकालना है। तो यहां पर क्या करें, इसको मैं जरा नीचे लिख रहा हूं, इसके A प्लस 90 माइनस करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट जाएगा। 17 माइनस 9 कितना होता है 6D, 73 माइनस 41 कितना होता है 2, ये हुआ 32। तो D कितना हुआ, D आया आपका यहां पर G6 4 24 6 5 30, इसमें बन नहीं रहा है काम। ये 17D है और ये 9D है, ये 73 41, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर बनता है 3 32, और ये बन रहा है 6, यहाँ पर 7 है 8 है, ये 8 है भाई। तो D हो गया 8 4 32, अब बन गया D 4 आ गया। जरा इसमें रख दीजिए, किसी भी इसमें यहाँ रख दें। तो A प्लस 9 इंटू D इक्वल टू 41, A इक्वल टू 41 माइनस 9 4 36, A कितना आ गया, ये आ गया आपका 5, A आ गया D आ गया। चलिए अब इसको हम A26 में रखेंगे। A26 कितना होता है A प्लस 25D, A कितना है 5 प्लस 25 इंटू D कितना है आपका 4, कितना बनेगा 105। ये आपका 11वां टर्म आ गया। अब अगला जो सवाल है इसमें, इन अ सर्टेन AP द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। A24 जो है वो ट्वाइस है, ट्वाइस द A10th टर्म। प्रूव दैट द 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। आपको ये प्रूव करना है, अगर ये है तो आपको प्रूव करना है कि A72 इज ट्वाइस A34, राइट। तो पहले इससे कुछ निकालेंगे, फिर A72 और A32 सेपरेटली निकालेंगे और फिर उसमें देखेंगे ये बराबर आता है कि नहीं आता है। तो A24 A10, तो A24 को A प्लस 23D लिख सकते हैं, ये ट्वाइस है A प्लस 9D। तो इससे मिलेगा आपको A प्लस 23D इक्वल टू 2A प्लस 18D। A को इधर ले आइए, D को इधर ले आइए, 23 माइनस D हो गया 5D और 2A माइनस A हो गया A इक्वल टू 5D आ गया। अब A72 निकालिए, A प्लस 71D कितना हुआ, ये A की जगह लिख दीजिए 5D प्लस 71D। तो ये आया कितना, ये आया आपका A72, ये आ गया 76D। अब हम निकालेंगे A34 कितना होता है, A34 होगा A प्लस 33D, यानी A की जगह 5D लिख दीजिए, 5D प्लस 33D कितना हो गया, ये हुआ 38D। और ये कितना है 38 इंटू 2 76D होता है, तो ये इसका ट्वाइस है, यानी कि A72 जो है वो वाकई में ट्वाइस ऑफ A34 है।
If m plus 1th term of AP is twice the n plus 1th term, prove that 3m plus 1th term is twice that of m plus n plus 1th term. तो पहली चीज दी हुई है कि जो m plus 1 टर्म है, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा, अगर हम m plus 1 टर्म ले वो ट्वाइस है n plus 1 टर्म के। तो आपको प्रूव करना है ये कि a 3m a 3m plus 1 term is twice am plus n plus 1 term। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सीधा लिख देते हैं। ये होगा a प्लस n की जगह ये रखेंगे n माइनस 1 इंटू डी, ये जगह 2 a प्लस n प्लस 1 माइनस 1, n की जगह n प्लस 1 रखा, यहां पर n की जगह m प्लस 1 रखा, और माइनस डी। क्या बना इससे, a प्लस एम डी इक्वल टू 2a और ये एन डी, तो प्लस 2nd। इससे क्या बना, आप a इधर ले आइए और a वाला टर्म इधर ले आइए और nd वाला टर्म इधर ले आइए, तो 2a माइनस a हो गया a, ये बराबर हुआ 2nd माइनस md, यानी कि a बराबर हो गया। अब इससे हम d बाहर ले लेते हैं, तो 2a माइनस md माइनस 2nd बनेगा ना, तो d बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा m माइनस 2n, ये हो गया। अब जरा आप a 3m प्लस 1 टर्म पे आइए, तो a 3m प्लस 1 क्या होगा, a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब a प्लस 3md, ये हो गया a प्लस 3md। और उसके बाद a प्लस 3md यानी 3md। अब यहां पर आपके पास a क्या है, ये संख्या है, जरा इसको यहां तब्दील कर दीजिए। a की जगह आप रखिए md माइनस 2nd और यहां पर है 3md, तो 3md और 2md कितना हुआ, ये हुआ 4md, और यहां पर 2nd है ही, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बना, या 2d कॉमन ले लीजिए, तो 2d कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 2m माइनस n, ये हो गया a 3m प्लस 1। अब आइए a m प्लस n प्लस 1 पे, तो ये क्या बनेगा, a प्लस m प्लस n प्लस 1, n की जगह रख दीजिए माइनस 1 इंटू डी, तो ये बना a प्लस एम डी प्लस एन डी, और a की जगह हमने क्या रखना है, a की जगह ये रखना है एम डी माइनस 2nd प्लस एम डी प्लस एन डी, कितना हुआ ये, एम डी और एम डी 2md हो गया, और एन डी माइनस 2nd हो गया माइनस एन डी। ठीक, यही चीज है, ये क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ 2md माइनस एन डी। ये चीज क्या है, ये तो a m प्लस n प्लस 1 है, ट्वाइस हो गया, और ये क्या संख्या थी, a 3m प्लस 1, तो a 3m प्लस 1 हो गया ट्वाइस ऑफ a m प्लस n प्लस 1, यहां से आ गया ये। अभी इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि nth टर्म AP 975 इज सेम एज nth टर्म ऑफ AP 15 12 9, फाइंड n। दोनों के nth टर्म बराबर है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको a n माने और इसका b n माने तो बराबर हो जाएगा। इसमें a क्या है, 9, कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 9 माइनस 2। इसमें a क्या है, 15, कॉमन डिफरेंस क्या है, 12 माइनस 15 माइनस 3। तो दोनों के nth टर्म बराबर कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कर देते हैं, तो ये हो गया 9, a हो गया n माइनस 1 इंटू ये माइनस 2 इक्वल टू इसका a 15 प्लस n माइनस 1, और d कितना है, 12 माइनस 15 यानी कि 3, ये आपका माइनस 3 आ गया। अब इसमें ये हो गया 9 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 15 माइनस 3n प्लस 3, तो यहां हो गया 11 माइनस 2n बराबर 18 माइनस 3n,
3n को इधर ले आएंगे और 11 को इधर कर दीजिए, तो आपका बनेगा 3n माइनस 2n, 3n माइनस 2n बराबर 18 माइनस 11, यानी कि n हो गया 7। सातवां टर्म ऐसा होगा जिसमें सातवां टर्म होगा जो दोनों एपी में सेम होगा। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एंड से निकालने का सिंपल तरीका यह है कि आपके पास जो एपी है इसका आखिरी टर्म लीजिए, उसको यहां लिखिए, फिर उसके बाद यहां पर लगाइए माइनस और n-1 इंटू डी कर दीजिए। तो यहां आपको जो संख्याएं हैं, क्योंकि हमको निकालना है फाइंड द 12th टर्म, 201 माइनस 12 निकालना है तो 12 रख दीजिए यहां पे, 12 माइनस 1, डी कितना है 5 माइनस 3, 5 डी वही चलेगा 5 माइनस 3 2, क्योंकि माइनस लगा दिया ना हमने, वो डील कर लिया है नेगेटिव को। तो 201 माइनस 11 इंटू 2 यानी कि 11 इंटू 2 हो गया 22, 11 इंटू 2 22, तो अगर आप देखेंगे ये आएगा 179, 22 करके देख लीजिए एक, तो आपका 179 आएगा। ठीक, तो यहां पर 11 इंटू 2 होगा। इसी तरीके से ये भी करेंगे। सबसे पहले आप आखिरी वाला टर्म लिखिए, लास्ट टर्म 253, माइनस लगाइए, n-1 करिए, n माइनस मतलब 12 माइनस 1 यानी कि 11 डायरेक्ट लिख दूं। और अब डी देख लीजिए, 8 माइनस 3 5, कितना आया ये 198। यहां पर भी ऐसे करेंगे, 88 लास्ट टर्म लेंगे और फिर उसके बाद माइनस करेंगे, और 11 तो खैर चल ही रहा है, और डी 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो 88 माइनस 33 ये हो जाएगा आपका 55। अगला जो सवाल है उसमें दिया है कि द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। तो चौथा जो टर्म है वो 3 गुना है पहले टर्म के, यानी कि a प्लस 3d बराबर हो गया थ्राइस ऑफ a, क्योंकि पहला टर्म तो यही होता है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, a को यहां ले आइए, तो 3d बराबर 2a, और a अगर आप लिखना चाहें तो 3d/2 लिख सकते हैं, या फिर d लिखना चाहें तो 2a/3 लिख सकते हैं। अगला जो है इसमें दिया है कि 7th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1। तो 7th टर्म यानी कि a7 एक्सीड्स ज्यादा है ट्वाइस द 3rd टर्म, मतलब अगर ट्वाइस a3 करें तो ये 7 a7 जो है वो इससे एक ज्यादा है, तो अगर इससे एक माइनस कर दें तो काम चल जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो a7 इक्वल टू 2a3 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, a7 हो जाएगा a प्लस 6d, और ये हुआ ट्वाइस a प्लस 2d प्लस 1 हो गया, तो a प्लस 6d बराबर हो गया आपका 2a प्लस 4d प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, a और d को पहले सॉल्व कर लेते हैं, a को इधर ले आइए और d को इधर ले आइए, तो 2d बराबर हो गया आपका a प्लस 1, a की जगह रख दीजिए 3d/2, तो 2d इक्वल टू 3d/2 प्लस 1, ये बन गया आपका कितना d 2d माइनस 3d/2, हुआ 4d माइनस 3d/2 इक्वल टू 1। तो इससे क्या मिला, d इक्वल टू 2 इधर ले गए, d2 हो गया। अब इस जगह रख दीजिए, a है 3 इंटू d/2, तो 3 इंटू 2/2, तो a आपका आ गया 3, तो a3 आ जाएगा, d2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो टर्म है उसमें फाइंड द सेकंड टर्म, आपको सेकंड टर्म निकालना है, and the nth term of an AP whose 6th term is 12 and 8th term is 22। तो 6th टर्म आपको a प्लस 5d 12 दिया है, 8 टर्म दिया है a प्लस 7d आपको 22 दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, इससे इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व कर देता हूं। a प्लस 7d इक्वल टू 22 और a प्लस 5d इक्वल टू 12, माइनस कर देते, ये हो जाएगा 2d और ये हो जाएगा 10, d तो आपका 5 आ गया, किसी एक में रख दीजिए, तो a आपका माइनस 13 आ जाएगा। अब आपको a n निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 d, a की जगह माइनस 13 रखिए, d की जगह 5 रखिए, तो 5n माइनस 18 आ जाएगा। सेकंड टर्म निकालना है, a2 निकालना है इसमें, तो जब सेकंड टर्म निकालना है a2, a प्लस n d हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस d, तो माइनस 13 और 5 को जोड़ दीजिए, माइनस 8 आ जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3
ऐसे कितने डिजिट हैं 2 डिजिट वाले, ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट वाले जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें ये पता है कि 2 डिजिट का पहला नंबर शुरू होता है 10 से और आखिर नंबर है 2 डिजिट का 99। तो इसके बाद पहला नंबर कौन सा आता है जो 3 से डिवाइड होगा? 10 नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 होता है। तो पहला तो इस सीरीज का नंबर हो गया 12। आखिरी 99 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो आखिरी है इसका 99। तो आपके पास सीरीज बन गई है 12, फिर 15, 18, बस यही आपने बना दी, सीरीज बना दी। अब इसमें क्या करेंगे? आपके पास लास्ट टर्म है 99 रखिए, ए 12 हो गया प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 15 - 12, 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 हो गया। इससे n निकालेंगे, आपका 30 आएगा। 30 नंबर है 12 से 99, या करें 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। An AP consists of 60 term, n आपका 60 है। If the first and last term are 7 and 125, पहला टर्म है a 7, जो लास्ट टर्म है वो दिया है 125। आपको निकालना है इसमें रिस्पेक्टिवली, हो गया तो 30 सेकंड टर्म निकालना है, तो a 32 निकालना है। तो a प्लस 31d निकालेंगे। a है आपके पास 7 प्लस n-1 31 इंटू डी। अब d आपके पास नहीं है, तो d निकालने के लिए पहले प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको आखिरी टर्म दिया हुआ है 125, तो 125 आखिरी टर्म हो गया। a तो आपके पास है ही 7 प्लस n नहीं पता है n-1 इंटू डी, n पता है, n आपको पता है 60 दिया हुआ है, -1 इंटू डी कितना है नहीं पता, तो ये आएगा 125 इक्वल टू 7 प्लस 59 डी के लिए सॉल्व करेंगे, आपका 2 आ जाएगा इसमें। यहां रख दीजिए a 32, ये 69 आ जाएगा आपको। डी यहां पर 2 रखना है आपको, यहां से 2 निकलेगा, यहां रख देना है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो a 4 और a 8 ये बराबर है 24 के। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 34। छठवां और 10वां टर्म जो है वो 34 है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये तो a प्लस 3d हो गया, ये a प्लस 7d हो गया, यानी हो गया 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। डिवाइड कर दीजिए, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 हो जाएगा। a 6 हो गया a प्लस 5d, a 10 हो गया a प्लस 9d, 34 है, a प्लस 8 2a हो गया 9 और 5 मिला के हो गया 14, तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 34। 2 से डिवाइड कर दीजिए, a प्लस 7d इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे रख दीजिए, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस कर दीजिए, ये आपका 2d बराबर हो जाएगा 17 - 12 होता है 5, तो d आपका हो गया 5/2। अब किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में किसी में भी रख दीजिए, तो a आपका -12 आ जाएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर a and l। अब ये जो क्वेश्चन है, कई इसमें दिया हुआ है, कई इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं पहले ये वाला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ an इज एन AP, जिसमें a4/a7 आपको 2/3 दिया हुआ है, आपको a6/8 निकालना है। तो a4 हो गया a प्लस 3d, a7 हो गया a प्लस 6d, ये हो गया 2/3। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, a प्लस 9d 2a प्लस 12 के बराबर आएगा। 2a को यहां ले आइए, a बनेगा, 9d को इधर ले आइए, 12d माइनस 9d 3d बनेगा, a इक्वल टू 3d आ गया। अब a6/8 निकालना है, a6 क्या है a प्लस 5d, a8 है a प्लस 7d। अब इस a की जगह 3d उठा के रख दीजिए, इसकी जगह 3d, इसकी जगह 3d, तो 3d प्लस 5d, 3d प्लस 5d कितना हो गया? ये हो गया 3d प्लस 7d, ये 5d है 7d, तो ये हो गया आपका 8d, ये हो गया 10d, 8d/10d, ये होगा 4/5। इसका रेशियो हो जाएगा a6/8 का 4/5। अब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, इसमें दिया है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर a and l, शो दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस l। तो फर्स्ट टर्म दिया है a, लास्ट टर्म दिया है l, शो दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू d, ठीक, ये तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। लास्ट के लिए क्या निकालते हैं? nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसमें ये l लेंगे, पहले माइनस कर देंगे और nth टर्म भी निकालना है n-1, d सेम रहेगा। लास्ट यहां जैसे पहला टर्म लिया, वहां यहां पर हमने लास्ट टर्म लिया, यहां प्लस था या माइनस था, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहां अब इन दोनों का सम निकालना है, तो a प्लस
एन डी माइनस डी, इसको खोल दिया मैंने, प्लस एल माइनस एन डी प्लस डी। तो इससे क्या क्या कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, एन डी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस एल आ गया। ये प्रूव करना था। ये एक सवाल है, कई एडिशन में दिया हुआ है, कई में नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसको करना चाहें तो ये आपके सामने है, इसको रेफर कर सकते हैं आप। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।